हम सभी लोगों को शांति चाहिए। जहाँ योग है वहाँ शांति है, जहाँ वियोग है वहाँ बेचैनी है। योग का उल्टा वियोग है, वियोग का उल्टा योग है। हम लोग परमात्मा में थे, हम ही लोग परमात्मा थे तो मौज थी, मस्ती थी। तो उतरे पर्योत्तम माही पीवनी शब्द में ये वियोग हो गया। वियोग मना अलग अलग, योग मना एक जगह। किसी भी विषय को संतों ने जो समझाया है, गुरु महाराज कैसे गुरु मिल गए, सत्संग हो गए, लिख के चले गए। जो सूर्य के रोशनी को देख लिया है, कोई रोशनी में शांति मिलेगी उसको? अभी सब कोई पढ़े हैं ना, शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में, मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। काहे स्वाभाविक है? जो चीज़ आप कभी नहीं खाए हैं उसका रस आपको मालूम होगा, और जो खाए हैं उसका मालूम होगा। तो शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। क्यों? इसलिए कि उसी का अभिन्न अंश है। जीवात्मा प्रभु का अभिन्न अंश है। अभी पढ़ें सिद्धांत। परमात्मा ने जब सृष्टि की तो सृष्टि में शब्द, प्रकाश और अंधकार हुए। तो उत्तरे पर्योत्तम माही, हम लोग आ गए अंधकार में। पीवनी शब्द में, परमात्मा है शब्द में, कहते पर गयो दूरी, ये वियोग हो गया। चैन मिलेगा कि नहीं? इसको संतों ने विविध तरह से लिखा है। एक बच्चा है, माँ बाप से बिछुड़ गया, उसको एक सिपाही ने गोद में उठा करके उस बच्चे को राजा के यहाँ पहुँचा दिया। राजा के यहाँ जब वो बच्चा पहुँचा तो रानी के गोदी में दे दिया। रानी सोना के कटोरी में दूध भात लेके बच्चा को खिला रही है। बच्चा कहाँ है? राजमहल में। बच्चा कहाँ है? राजमहल में। रानी के गोदी में है। सोना का कटोरी से रानी खिला रही है। बच्चे को चैन मिलेगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। सब माँ बाप बैठे हो, बच्चा को शांति मिलेगी ना? बच्चा हंसेगा ना? समझ में आ रहा है? कोई विषय का पाठ होता है समझने के लिए, समझाने के लिए, करने के लिए। अब बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो जाए,
विषय खुलासा नहीं हो तो बेकार हो जाए। अखिल भारतीय जिला वार्षिक ज्ञान समझाने के लिए होता है। जो ठीक ठीक समझा है थोड़े में समझा देता है, और जो अपने ने समझा है दिन भर बोलते रहेगा। वो बोलने वाले कोई टेर नहीं है हम की बोल रहे हैं, घंटा ये हो बात घंटा वो बात। जो समझता है वो थोड़े में समझा देता है। सोना का कटोरी, सोना का चम्मच, रानी का गोदी। जैसे वो बच्चे को अपने माँ बाप का याद आएगा, सबको लात मार के रोएगा कि नहीं रोएगा? बच्चे को चैन मिलेगी, शांति मिलेगा। बच्चा को क्या चाहिए? ठीक ठीक बोलो, क्रिया करके। यही पाठ हुआ है। इसी ज्ञान को समझो कि बच्चा को माँ बाप चाहिए। सोना का कटोरी, रानी का गोदी, राजमहल बच्चे को शांति नहीं दे सकता है। बच्चा रोएगा, बच्चा रोएगा, बच्चे को शांति नहीं मिलेगी। उसी तरह से संसार में हम लोग हैं, शांति चाहिए। शांति कब मिलेगा? जिसका हम टुकड़ा है उसको मिल जाएंगे, हमको शांति मिल जाएगी। खाली हम ही को शांति मिलेगी? उल्टा दो, माँ का बेटा बौके है, लेंगरे है, अनरे है। कोई राजकुमार आके माँ के गोदी में बैठ जाए, बाप के गोदी में, माँ बाप को शांति मिलेगा ना? हाँ बोलो क्रिया करके, सब माँ बाप हो। वाह घर की सुधी कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। रो दोगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, संसार अच्छा नहीं लगेगा। इस संतों का ज्ञान है। वाह घर की सुधी कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। जिस घर से जीव आया है वो घर को जीव चला जाएगा, जीव को शांति मिल जाएगी। जब तक उसको अपना घर नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगी। पत्नी बड़ी सुंदरी, पति बड़ा सुंदर, बेटा भी खूब बढ़िया, खाने का भी कमी नहीं। कोई डॉक्टर बन गया है, कोई मास्टर बन गया है, कोई राजा बन गया है, कोई रानी बन गई है, लेकिन शांति किसको है? ईमानदारी से बोलो। कहोगे किसी को शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? जो चाहिए वो नहीं है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। बच्चे को माँ का गोद चाहिए, उसी तरह आत्मा को परमात्मा चाहिए। हम पत्नी देते हैं, पति, हम बेटा देते हैं, हम भोग विलास, शांति नहीं मिलेगी। माँ अन्हरी है, माँ लेंगरी है, माँ बौकी है, बाप लेलवा है, कुछ है, वो बच्चा को माँ बाप चाहिए। समझ रहे हो? जैसे वो बच्चे को माँ बाप चाहिए, उसी तरह से माँ बाप को उसका टुकड़ा चाहिए, जिसके अंश से वो बना है, जिसके पेट से वो निकला है। वो कैसा हो? काला कलोठा है। जैसे माँ के गोदी में बैठेगा, माँ का कलेजा ठंडा हो जाएगा, बाप को खुशी हो जाएगी।
उसी तरह से परमात्मा को फूल नहीं चाहिए, परमात्मा को फल नहीं चाहिए, परमात्मा को तेल घिया दीपक नहीं चाहिए, परमात्मा को चाहिए तुम परमात्मा के पास चले जाओ, परमात्मा खुश हो जाएगा। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखाए। इतने में संपूर्ण पाठ समाप्त। इसी को दूसरे संतों ने लिखा कि एक पति है एक पत्नी है। अब दूसरे संतों से सुनाता हूँ कि एक पति है एक पत्नी है। पति से पत्नी का वियोग हो गया है। वो पत्नी को खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी दो, गहना दो, महल दो, अटारी दो, दाल दो, भात दो, सोना दो, हीरा दो। पत्नी को शांति मिलेगी ना? हो बोलो। विविध संतों ने इस ज्ञान को विविध तरह से समझाया। मेरा गुरु मुझको मिला, सब संतों का ज्ञान समझा के गया है। उसको हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, समझ सकते हो कि हम क्या समझा रहे हैं। सारा पाठ खत्म हो गया इसमें। कितनो राजमहल है, कितनो सोना चांदी हीरा का उसको गहना से छाड़ दो, खूब कपड़ा से उसको सजा दो, मान प्रतिष्ठा खूब दे दो, लेकिन अगर पति नहीं मिलेगा तो पत्नी की स्थिति क्या होगी समझ सकते हो? संतों ने कहीं पर जीव आत्मा को बेटा बना दिया तो परमात्मा को बाप बना दिया समझाने के लिए। उसी तरह से संतों ने कहीं जीव आत्मा को कन्या बना दिया तो परमात्मा को दूल्हा बना दिया कि समझ सको तुम। माँ बाप बैठे हो, अपने बच्चों को समझाने के लिए, रिझाने के लिए क्या क्या नाटक करते हो, किस तरह हमारा बच्चा समझ जाए। उस तरह हम संत के बेटे हैं। संतों ने हमारे लिए बहुतों नाटक किया है कि किसी तरह से हम सुधर जाएं तो हमको शांति मिल जाएगी। पत्नी को चाहिए, उसको गहना मत दो, आभूषण मत दो, कपड़ा नहीं दो, सोना का घर मत दो, जायदाद मत दो, प्रतिष्ठा मत दो, पति से मिला दो, शांति मिलेगी कि नहीं? पत्नी को ठीक ठीक बोलो। इस पर गुरु महाराज एक कथा कहते थे कि एक राजा को 3 रानियां थी। अगर आप लोग प्रवचन गुरु महाराज जी का पढ़ते हो तो तुरंत समझ जाओगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मुँह मेरा बोल रहा है, लेकिन बचपन से जिसका सुना हो कलेजे में भाव बैठा हुआ है। सब संतवानी एक तरफ, और जो मैं कह दिया आप समझ सकते हैं कि सब उसमें घुसा गया, एक को संतवानी बाकी नहीं रहा। गुरु महाराज ज्ञान के सागर थे, सब संतों का ज्ञान समझा के गए हैं। एक राजा को 3 रानी थी। गुरु महाराज जी ने कहा कि राजा जाने लग गया विदेश, तो बड़की रानी से जाके मिला कि हम विदेश जा रहे हैं, तुम्हारे लिए क्या क्या लाएंगे। तो बड़की रानी लिख करके चिट्ठा दे दी, ये सब हमारे लिए लेते आइएगा। तब गए मंझली के पास, वो लिख करके दे दी कि हमरे लिए ये सब लेते आइएगा। और तब गए वे छोटकी के पास। छोटकी ने उठ करके प्रणाम किया, पलंग पर बैठा कर हाथ जोड़ करके बोली, ये पतिव्रता स्त्री होती है, ये पतिव्रता स्त्री होती है कि पति का ऐसा सम्मान करती है। और आजकल की पत्नी कैसी है सो सुनो जरा सा। हम गए थे बम्बई,
बम्बई में बहुत ऊंचे दर्जे के धनवान के घर में हम सत्संग कर रहे थे, जैसे अभी आपके घर में हम सत्संग कर रहे हैं। कई मंजिला का मकान था, लिफ्ट से आना जाना होता था। आरती हुई, लड़का लिफ्ट से अंदर आया। जैसे अंदर आया तो उसकी बहू एक थैला हाथ में रखे, आई जी तुम कहाँ गया था? ये लो थैला पकड़ा दी, नोट, बोले कि जाओ सब्जी लेके आओ। हम सुन रहे थे, देख रहे थे। जब वो लड़का चला गया थैला लेकर के, जब वो लड़का चला गया तब मैंने बुलाया पुतोह को कि बहू यहाँ आ जाओ। तो बहू आ गई। तो हम कहें बहू कहाँ बउआ? कहा इस सर्वेंट को कितना पेमेंट करती हो? ऐसे बोले हम कि सर्वेंट को कितना पेमेंट करती हो? तो बोली कि बाबा सर्वेंट नहीं है। हम कहे तो कौन था वो? कहा मेरे हस्बैंड थे। कहा तुम्हारा हस्बैंड था? हम तो समझे तुम्हारा सर्वेंट था। तो उसकी सास मुस्कुराई, उसका ससुर मुस्कुराया। समझ रहे हो? ये आज की बहू का भाषा है। ऐ जी तुम कहाँ गया था? लेकिन जो पतिव्रता स्त्री होती है, जो अच्छे शिष्य होते हैं, जो अच्छे भाई होते हैं, समझ रहे हैं, उसकी भाव भाषा में हरदम आदर सूचक रहता है। हम अपने जीवन को बचपन से जहाँ बिताए हैं तो ये सब ज्ञान आँखों देखा है, मैंने सीखने का मौका मिला है और वही अभी देख करके रोता हूँ। गुरु महाराज कहते थे कि ऐसा समय नहीं रहेगा, तो उस समय हम लोग नहीं समझते थे। अब डेग डेग पर रोना आता है कि गुरु महाराज ठीक कहते थे कि ऐसा समय नहीं रहेगा। डेग डेग में रोना आता है। छुटकी ने पलंग से उतर गई, राजा को बिठा के प्रणाम किया और बोला कि आपका आने का क्या प्रयोजन है, किस ख्याल से आप यहाँ आए? तब राजा ने कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊंगा। छुटकी ने कहा कि प्रजा आपकी संतान है, जो प्रजा है वो आपके बाल बच्चे हैं। प्रजा के काम से, संतान के काम से आप स्वदेश छोड़ के विदेश जा रहे हैं। मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपका यात्रा मंगलमय हो, शुभ शुभ आप जाइए और प्रजा का काम करके लौट आइए। राजा चला गया विदेश, सभी कामों को कर लिया और सभी सामानों के साथ स्वदेश लौट गया। बड़ी रानी के पुर्जा के मुताबिक सामान बड़ी रानी के यहाँ सिपाही से भेज दिया और मंजली के पुर्जा के मुताबिक मंजली रानी के पास भेज दिया और अपने खुद राजा छुटकी रानी के पास चला गया। बोलो सबसे बेसी किसको मिला? समझ रहे हो? योग और वियोग को समझ रहे हो? क्या मांगो कछु थिर न रहाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जारा बनकर दिया नवाती। क्या मांगो कछु थिर न रहाई। संसार के पदार्थों को परमात्मा से मांग लोगे तो परमात्मा संसार के पदार्थों को दे देगा, लेकिन तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए परमात्मा से संसार के पदार्थों को मत मांगो। अगर मांगने का ही जरूरी हो जाए तो परमात्मा को परमात्मा से मांग लो, परमात्मा हो जाएगा। ये जो कभी भी योग नहीं होगा। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए, ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए। बीजक को पढ़िए
इसी को कबीर साहब ने कितना सुंदर ढंग से कहा है। अगर पति पत्नी का वियोग हो गया है तो पत्नी को बड़ी बेचैनी होगी कि हमारे पति मिल जाए। तो कबीर साहब कहते हैं सत्संग योग पढ़िए भाग 2 में कि नैनों की करी कोठरी, पति पत्नी बिछुड़ गया है तो मिलने के लिए एक कमरा चाहिए, घर चाहिए। वो घर क्या है? तो आपका आँख घर है। जागृतं नेत्रस्थं, खूब बढ़िया से सुनिए, जागृतं नेत्रस्थं, जागृत में जीव का वासा आँख में रहता है और परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक होने के कारण वो भी है। इसीलिए नैनों की करी कोठरी, ये आँख को घर बना लीजिए। अब घर हो गया तो पलंगरी चाहिए कि नहीं पति पत्नी को आराम करने के लिए। तो कबीर साहब कहते हैं पुतली पलंग बिछाए। पुतली किसको कहते हैं? जिससे रोशनी निकलती है। खूब होश में सुनिए, पुतली पलंग बिछाए, पुतली की पलंगरी बिछा दीजिए तो घर भी हो गया, अब पलंगरी भी बिछ गई। अब पति पत्नी प्यार करेगा, प्रेम करेगा तो केवारी बंद करेगा, खुले रखेगा? केवारी बंद करेगा कि नहीं करेगा? पर ये सत्संग जो नैनों की करे कोठरी, अब पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चिकडारी की आंख बंद कर ली, आंख बंद कर लीजिए, केवारी बंद हो गई। अब पिया है और पत्नी है, जो मन सो करो। क्या करो? तो कबीर साहब कहते पिया को लिया रिझाए। कबीर साहब के वाणी में साफ साफ है कि हमने अपने पति को रिझा लिया है। सुनने वाले ने प्रश्न किया कि तुम्हारा पति रिझ गया, प्रमाण क्या है? कबीर साहब ने कहा कि मेरा पति रिझ गया, मेरे पास प्रमाण है। का क्या प्रमाण है? का कबीर कमल प्रकाश दिया, अंधकार का नाश हो गया, प्रकाश हो गया, यही प्रमाण है। समझ रहे हो? कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, ये प्रमाण है कि मेरा पति रिझ गया। ये प्रमाण है कि उगा निर्मल सूर। कहा कि पति पत्नी में गपशप किया, का रात भर गप किया हूँ। कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, अज्ञानता चले गई, रात्रि की नाश हो गई। बाजे अनहत्तु, रात भर गप किया हूँ पियस। तो जिसकी आवाज़ को जो सुनेगा उसके पास जाएगा ना। प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अतिमधुर पूर्ण ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए। कुत्ते को आप बुलाओ आपके पास आ जाएगा। उसी तरह से उस पत्नी ने पिया का आवाज़ का सुना, पिया में जा कर के पिए ही लागी रही, जोग हो गया। अब पति पत्नी एक हो गया। बोलिए प्रेम से, योग का वियोग कभी नहीं होगा। पिए ही लागी रही, जीवात्मा परमात्मा से कभी नहीं बिछड़ेगा। इसके लिए भजन भेद लेकर के मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, ज्योति जोग कीजिए। लेकिन याद रखिए कि भूल से मांस मछली मत खाइए, नहीं तो प्रवृत्ति खराब हो जाएगी, खून खराब हो जाएगा। जब खून खराब होगा तब विचार खराब हो जाएगा, जब विचार खराब होगा
कर्म खराब होगा। जब कर्म खराब होगा तो एक काम में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि झूठ मत बोलो, चोरी नशा व्यभिचार मत करो, लेकिन खान पान को प्रथम संभालो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कौन कर्म करना चाहिए, कौन कर्म नहीं करना चाहिए, इस पर पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो लोग रोज़ सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं और आचरण पवित्र रखते हैं, वो इस रास्ते में बढ़ते बढ़ते एक जन्म ऐसा होगा कि परमात्मा को आत्मा प्राप्त करके फिर लौट करके संसार में नहीं आएगा। बोलिए प्रेम से। माइक दे दीजिए, एक भजन गा के आरती कीजिए। इनको दीजिए माइक। सदगुरु महाराज की सोहर सोहर गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या कर। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन खास हो, फिर साथ क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर प्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग में पास हो, भव पास क्या करे। सत्संग में पास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या कर। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच
पाप हो फिर पाप क्या करे, सत बात में दृढ़ आप हो कोई श्राप क्या करे, सत बात में दृढ़ आप हो कोई श्राप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो आनंद क्या करे, पूरे गुरु का संग हो आनंद क्या करे। पूरे गुरु का संग हो आनंद क्या करे, मेरी जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, मेरी जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, युग काल क्या करे, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय।